वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों, मैं वीडी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 10 के बारे में समझाऊंगा, जिसमें कि कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र के बारे में है। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की कुछ स्टेज के बारे में इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। समसूत्री विभाजन के बारे में भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ कि कोशिका विभाजन के दो प्रकार हैं, एक समसूत्री और अर्धसूत्री। एक और होता असूत्री, लेकिन हमने को वहाँ नहीं पढ़ना है। समसूत्री विभाजन मतलब कि कोशिका विभाजन के बाद भी गुणसूत्रों की संख्या समान रहे तो समसूत्रीय कहलाता है, परंतु यदि कोशिका विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाए तो उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होती है, तो कोशिका विभाजन के बाद यदि पुत्री कोशिका में 23 जोड़ी ही क्रोमोसोम बने रहें, या अगर 46 गुणसूत्र हों तो 46 ही बने रहें, या 23 हों तो 23 ही बने रहें तो समसूत्रीय। और अगर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाए, जैसे 23 जोड़ी में से 23 ही रह जाएं, तो अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। समसूत्री विभाजन सामान्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, परंतु अर्धसूत्री विभाजन हमारी जनन ग्रंथियों की जनन कोशिका में पाया जाता है, जैसे कि शुक्र मदर कोशिका और अंडमात्र कोशिका, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम देखें तो अर्धसूत्री विभाजन के दो प्रकार हैं, एक अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरा अर्धसूत्री सेकंड। दो चरणों में पूरी होती है प्रक्रिया। अर्धसूत्री फर्स्ट में कुछ अवस्थाएं होती हैं अलग अलग, जैसे कि पूर्वावस्था। अवस्थाएं वही चारों चार हैं, पूर्वावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट और अंत्यावस्था फर्स्ट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, वही चारों अवस्थाएं हैं, परंतु अर्धसूत्री सेकंड में यही अवस्थाएं सेकंड के नाम से कहलाती हैं, जैसे कि पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड और अंत्यावस्था सेकंड। इस तरह से ये सेकंड अवस्थाएं कहलाती हैं। अब सबसे पहले अर्धसूत्री फर्स्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्धसूत्री फर्स्ट में पहला पॉइंट है पूर्वावस्था फर्स्ट। विद्यार्थी मित्रों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है। इस अवस्था में व्यतीकरण होता है, जिससे दो समजातीय गुणसूत्रों के बीच व्यतीकरण यानी क्रॉसिंग ओवर होता है और जीन द्रव्यों का आदान प्रदान होता है, जिससे नए संयोजन प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में हम 12th में पूरा विस्तार में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से व्यतीकरण और किस प्रकार से लक्षणों की जो परिवर्तन हैं, किस तरह से नए परिवर्तन प्राप्त होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें पूर्वावस्था फर्स्ट में अलग अलग अवस्थाओं की, तो यहाँ पर भी कुछ उप अवस्थाएँ होती हैं। जिन अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा गया है। वैसे देखियो विद्यार्थी मित्रों, कोशिका विभाजन एक संलग्न चलने वाली प्रक्रिया है, इसको हम बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते, परंतु अध्ययन के लिए हमें इसको अलग अलग टॉपिक के रूप में पढ़ना पड़ता है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन,
डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ऐसी 5 उपअवस्थाएं हैं। इन उपअवस्थाओं के जैसे नाम है ना, बस नाम के हिसाब से इसके अंदर परिवर्तन आते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें लेप्टोटीन की, तो लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स तंतु के रूप में होते हैं, पतले। यहाँ मैं 2-2 ग्रुप बता रहा हूँ, तो 2 ही 2 ग्रुप बताऊँगा आगे तक। अगर हमें 3-3 बताने हो तो 3-3 ही बताएंगे। 2 रेड और 2 ब्लू ले लेते हैं, यानी कि ये 2 जोड़ी क्रोमोसोम हैं, 2 जोड़ी रेड और 2 जोड़ी ब्लू, यानी कि 4 क्रोमोसोम्स हैं। लेप्टोटीन में ये धागे जैसे दिखते हैं। लेप्टोटीन का मतलब ये है, लेप्टो मतलब धागा, धागे के समान रचना वाले। यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका। अब मैंने ये 2 अलग अलग कलर से लिया है, तो बार बार हम इसी कलर से लेंगे, जिससे कि पूरी तरह से अलग अलग अध्ययन कर पाएँ। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आती है। ये तंतु तो कहीं भी लगे रहते हैं, लेकिन जाइगोटीन अवस्था में ये क्रोमोसोम्स युग्मन करते हैं, पास पास जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी कैसे बनाते हैं? एक रेड और एक ब्लू ऐसे करके बना देते हैं, दोनों पास पास आ जाते हैं। इधर ये केंद्रिका होती है और यहाँ एक तारक केंद्र होता है, जिसे तारक केंद्र को हम डार्क रेड से बता देते हैं। ये तारा केंद्र है, इसे अवस्था को कहते हैं हम जाइगोटीन। इसके बाद आती है जाइगोटीन का मतलब होता है, जाइगोट बनाना मतलब कि 2 क्रोमोसोम को पास पास लाना। क्रोमोसोम थोड़े से मोटे होने लगते हैं, स्पष्ट होने लगते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं, इसलिए ये द्विसूत्री अवस्था दिखाई देती है। लेकिन अगर इसको और अधिक मैग्नीफाइंग करके देखें तो ये अवस्था चतुर्सूत्री बनती हुई नजर आती है। यहाँ पर एक के साथ एक इस तरह के 2-2 क्रोमोसोम्स पास में होते हैं, परंतु पूरी तरह से क्लियर दिखाई नहीं देते, इसलिए ये द्विसूत्री अवस्था दिखाई देती है। इस अवस्था के बाद अवस्था आती है पैकाइटिन। पैकाइटिन अवस्था में जो समजातीय क्रोमोसोम्स हैं वो चतुर्सूत्री स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, और प्रत्येक गुणसूत्री का जो सहयोगी क्रोमोसोम के साथ में है, उनकी अंदर वाली गुणसूत्रिकाएं एक दूसरे के साथ लिपट जाती हैं और व्यतिकरण की घटना शुरू करती हैं। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा क्लियर बनाऊंगा। ये क्रोमोसोम ब्लू कलर का एक क्रोमोसोम इसके साथ लिपट गया यहाँ पर, और ये व्यतिकरण की घटना चालू हो गई। दूसरा क्रोमोसोम भी बना देता हूँ। इस तरह से ये व्यतिकरण हो रहा है। यहाँ पर ये तारा केंद्र तो रहेगा ही हर एक में, और केंद्रिका भी रहेगी हर एक में। ये विद्यार्थी मित्रों केवल केंद्रक बता रहा हूं। अगर इसके चारों तरफ हम कोशिका देखें तो इस तरह से कोशिका तो होगी, कोशिका तो होगी ही। अभी ये केंद्रक बता रहे हैं हम। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसके बाद डिप्लोटीन अवस्था आती है। यह डिप्लोटीन है। डिप्लोटीन अवस्था में जो समजातीय क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, जिससे जिस स्थान पर ये जुड़े रहते हैं वो स्थान स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और इसे स्वास्तिक कहते हैं। ये जो क्रॉसिंग हो रहा है ना, ये व्यतिकरण की घटना यहाँ पर संपन्न हो रही डिप्लोटीन में। दोनों दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाने की वजह से यहाँ पर चतुर्सूत्री अवस्था भी एकदम क्लियर दिखाई देती है। यहाँ पर व्यतिकरण हो रहा है, तो व्यतिकरण वाले स्थान पर यहाँ पर क्याज्मा बनता है।
क्याजमेटा, क्याजमेटा कहें, क्याजमा कहें, या क्रॉसिंग ओवर, व्यतिकरण, स्वस्तिक, हिंदी का शब्द स्वस्तिक, यहाँ पर इस तरह से रचना बन जाती है। अब लास्ट आती है डाइकाइनेसिस अवस्था, जो कोशिका के अंदर देखें तो कोशिका में यहाँ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये ब्लू वाला अलग, इसका एक टुकड़ा टूट करके दूसरे के साथ जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर रेड के साथ मैंने ब्लू जोड़ दिया है और ब्लू के साथ रेड जोड़ना है, ये ब्लू के साथ, यानी कि इनके देखिए यहाँ पर ये टुकड़े बदल गए, टुकड़े चेंज होकर के क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर भी बदल गई। अगर इसे विस्तार में बना के दिखाऊं मैं क्रोमोसोम को, तो इस तरह की रचना बन जाएगी। इसका एक टुकड़ा इस तरह से बदल जाएगा, ये इस तरह की रचना बन जाएगी, और ब्लू वाला ऐसा बन जाएगा, इसके साथ ये रेड टुकड़ा जुड़ गया। ये क्या बन गया? नया संयोजन। ये केवल अभी हमने विद्यार्थी मित्रों पूर्वावस्था फर्स्ट बताई, केवल पूर्वावस्था फर्स्ट यहाँ पर पूरी हुई। जैसे ही पूर्वावस्था फर्स्ट पूरी हो रही होगी, सेम टाइम उसी समय पर केंद्रक कला क्रम से गायब होने लग जाएगी। लास्ट में, इसके अंत में केंद्रक कला गायब होने लगती है। तारा केंद्र भी ये बंटने लगता है दो भागों में, दो रचनाएं अलग अलग हो जाती हैं, तारक तंतुओं का निर्माण करने लगते हैं, केंद्रिकाएं भी गायब हो जाती है और क्रोमोसोम पूरी कोशिका में बिखरने लग जाते हैं। तब इसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है मध्यावस्था। हमने पूर्वावस्था पढ़ ली पूरी। पूर्वावस्था पढ़ने पर देखें यहाँ पर, तो ये पूरी की पूरी कोशिका में, अब ये कोशिका बना रहा हूँ मैं, ये कोशिका केंद्र खत्म हो गया, केंद्र की दीवार खत्म हो गई और ये है मध्यावस्था फर्स्ट। मध्यावस्था फर्स्ट, और इसमें ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं मध्य पटल पर जमा हो जाते हैं। जैसे देखिए, एक रेड इस तरह का और दूसरा रेड इस तरह का, ये, और दूसरा यहाँ पर ये ब्लू कलर का, ये छोटे टुकड़े और ये बड़े टुकड़े। लेकिन इनके साथ में देखिए यहाँ पर ब्लू कलर इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ थोड़ा थोड़ा, और रेड कलर इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि ये दोनों मिक्स वाले क्रोमोसोम मध्य पटल पर, जैसा कि समसूत्री विभाजन ने बताया था मेटाफेजिक प्लेट पर जमा हो जाते हैं, तो यहाँ भी ये मेटाफेजिक प्लेट पर जमा हो गए। लेकिन 4 क्रोमोसोम में से 2 क्रोमोसोम ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ, यानी कि बीच में से यहाँ पर सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होना है। क्या होगा? यहाँ से तारक केंद्र में से तारक तंतु निकलेंगे दोनों तरफ से और अपने अपने सेंट्रोमियर के, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के मध्य में जुड़ जाएंगे। समसूत्री विभाजन में कहाँ जुड़ रहे थे? समसूत्री विभाजन में काइनेटोकोर से जुड़ रहे थे, लेकिन यहाँ मध्य में जुड़ जाएंगे। और जैसे इनके अंदर संकुचन होगा, तुरंत ये कोशिका विभाजन आगे चलेगा और ये दो केंद्रक बनने लग जाएंगे, अपने अपने ध्रुव की ओर जाने लगेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू प्लस रेड वाला एक तरफ चले गए। 2 क्रोमोसोम, हम अभी यहाँ पर कितने लिए थे हमने? 4 क्रोमोसोम लिए थे, 2 जोड़ी। अब यहाँ पर क्या हुआ? 2 हो गए। यहाँ पर देखिए, इसके साथ में ये हमने जोड़ दिया रेड, ब्लू के साथ यहाँ रेड टुकड़ा, या रेड के साथ ब्लू टुकड़ा, ये आपस में जुड़ गए। ये तारक तंतु छोटे हो गए और अपने अपने ध्रुव की ओर गुणसूत्रों की जोड़ियाँ चली गई। यहाँ सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं हुआ, गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो ये 2 केंद्रक बन जाएंगे।
दो केंद्रक को मैं दो कलर से बता देता हूँ क्योंकि आगे की प्रोसेस में से थोड़ी इजी हो जाएगी। और ये है पश्चावस्था फर्स्ट, इसके बाद आती है अंत्यावस्था फर्स्ट। तो मैं एक केंद्रक बना दिया यहाँ पर पीले रंग का और दूसरा बना देता हूँ लाइट ब्लू कलर का, जिसको दोनों को विभाजन करते हुए आसानी से हम बता पाएंगे। कोशिका एक ही है विद्यार्थी मित्रों, ये कोशिका एक ही है लेकिन दो केंद्रक बन गए। एक केंद्रक के अंदर यहाँ रेड कलर का फुल क्रोमोसोम और ब्लू कलर का ये शॉर्ट, यहाँ पर ब्लू कलर का फुल क्रोमोसोम और इसके साथ में रेड, इस तरह की रचना इसकी बन गई। दो केंद्रक हो गए, दो तारक केंद्र हो गए। अब ये अंत्यावस्था फर्स्ट हो गई। अब इसके बाद में विद्यार्थी मित्रों ये जो कोशिका है दो केंद्रक युक्त हो गई। हो सकता है कि इसके अंदर कोशिका रस विभाजन हो जाए, दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाएं, और कुछ कंडीशंस में ऐसा ही होता है कि ये कोशिकाएं दोनों आपस में जुड़ी रहती है कोशिका और केंद्रक केवल दो हो जाते हैं। अब इन दोनों में आगे विभाजन होता है। मान लीजिए मैं दोनों कोशिकाओं को अलग अलग कर दूं, ये कोशिका यहाँ से ये अलग हो गई और दूसरी कोशिका यहाँ से ये अलग हो गई। अब ये दोनों कोशिकाएं समांतर डिवीजन करेंगी। क्लियर? अब ये विभाजन आगे की तरफ बढ़ेगा, संलग्न चलेगा और दोनों कोशिकाओं में दोबारा से इसी तरह से विभाजन होगा, लेकिन वो समसूत्री प्रकार का होगा। बिल्कुल कैसे? यहाँ पर ये कोशिका मैंने ब्लू कलर की बनाई है, अभी ब्लू कलर की ही कोशिका बनाता हूँ। इसके अंदर ये पूर्वावस्था सेकंड, ये होगी पूर्वावस्था सेकंड। दो कोशिकाएं हैं, दोनों में क्रोमोसोम्स, केंद्रक कला भी दिखेगी। पूर्वावस्था के अंत तक ये केंद्रक कला गायब हो जाती है और गुणसूत्र यहाँ भी पूरे कोशिका में बिखर जाते हैं। और पूर्वावस्था के बाद आती है मध्यावस्था फर्स्ट। यहाँ मैं ये पीले रंग से दिखा देता हूँ क्योंकि ये येलो कलर की कोशिका दिखाई है मैंने, ये वाली, ये ब्लू कलर की। दोनों कोशिकाएं अलग अलग विभाजन करी लेकिन समांतर कर रही हैं, हो सकता है कभी कभी एक में ही करें। अब इसके बाद में जो कोशिका आती है विभाजन की अवस्था, वो होती है मध्यावस्था। मध्यावस्था में क्या होगा? क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ भी हम इसी तरह से दिखाएंगे, थोड़ा हल्का ये ब्लू कलर थोड़ा थोड़ा, यानी कि ये वितीकरण की हुई रचनाएं हैं। और क्रोमोसोम कहाँ आ गए? मेटाफेजिक प्लेट पर। तारक तंतुओं का निर्माण हुआ, तारक तंतुओं का निर्माण होकर के अब कहाँ लगेंगे? काइनेटोकोर से। ये मध्यावस्था सेकंड है, सेकंड विभाजन चल रहा है। और सेकंड विभाजन कैसा होता है? समसूत्री जैसा, बिल्कुल समसूत्री जैसा होता है। ये मेटाफेजिक प्लेट पर आ गए पुनः, और मेटाफेजिक प्लेट पर आने के बाद इनमें पश्चावस्था सेकंड शुरू होती है। गुणसूत्रों के बीच में दोबारा से विपरीत ध्रुवों की ओर जाने के लिए तैयारी होती है। ये यहाँ से ये काइनेटोकोर से लग गए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से दोबारा विभाजन होगा और एक क्रोमोसोम ये देखिए आधा ब्लू और आधा रेड, ये सेंट्रोमियर बीच में,
और ये दोनों अपने अपने ध्रुवों की ओर चले गए। इसी तरह यहाँ ध्रुवों की ओर चले जाएंगे, एक तरफ पूरा रेड ब्लू और दूसरी तरफ आधा ब्लू रेड के साथ। सेंट्रोमियर से जुड़ जाएगा और अपने अपने ध्रुव की ओर पहुंच गया है। अब यहाँ ये जो पश्चावस्था सेकंड थी, ये पश्चावस्था सेकंड में दो कोशिकाएं दो दो केंद्रक युक्त हो गई। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये एक कोशिका में दो केंद्रक और दूसरी कोशिका में भी दो केंद्रक बन जाते हैं। यहाँ तारा केंद्रक हैं दो दो, और यहाँ पर क्रोमेटिन रेड और ब्लू मिक्स बन गया। ये केवल रेड रहेंगे, यहाँ रेड ब्लू मिक्स, और यहाँ टोटली ब्लू होंगे दोनों, और यहाँ पर ब्लू के साथ ये रेड वाले। इस तरह से इनके बीच में, यानी एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनी और गुणसूत्रों की संख्या कितनी रही? आधी। इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन यहाँ तक पूरा होता है और ये टोटल कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाएं। अब ये 4 केंद्रक हैं ना, अलग अलग हो जाए, ये भी बीच में से यहाँ से विभाजन होने लगेगा इस तरह से, और धीरे धीरे ये अलग अलग 2 कोशिकाएं ये और 2 कोशिकाएं ये, इस प्रकार से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका के विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ये अर्धसूत्री विभाजन पूरा हुआ। विद्यार्थी मित्रों, अर्धसूत्री विभाजन की बात करें, अभी मैंने जैसा कि आपको पूरा चार्ट पे ब्लैक बोर्ड पर समझाया, अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऐसी कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली संतति पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं की आधी रह जाती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। इस विभाजन के बाद एक मात्र कोशिका के 4 कोशिका बनती हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। विभाजन अलैंगिक जनन करने वाले सजीवों में समसूत्री होता है। पादप और प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन 2 अनुक्रमित चक्र संपन्न होते हैं, जिन्हें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम व अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। या अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की बात करें तो पूर्वावस्था सबसे पहले आती है, पूर्वावस्था फर्स्ट। यह अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें 5 अवस्थाएं होती हैं। देखिए 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ये देखिए, लैप्टोटीन तनुपट्ट अवस्था। इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल संघनित गुणसूत्रों में बदल जाते हैं तथा पतले दिखाई देते हैं। जाइगोटीन में गुणसूत्र युग्मन करते हैं, सूत्र युग्मन होता है जिससे जोड़ी में दिखाई देते हैं और ये द्विसूत्री दिखाई देता है। लेकिन अगर मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ये कैसा होता है? चतुसूत्री दिखाई देता है। पैकेटिन अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है मित्रों, गुणसूत्र जाइगोटिन अवस्था में अपेक्षाकृत छोटे मोटे हो जाते हैं। गुणसूत्रों के समजातीय गुणसूत्रों के अर्धसूत्रों के मध्य खंडों में आदान प्रदान होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ये देखिए। और डिप्लोटिन अवस्था में ये दोनों एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। जहाँ दूर होते हैं वहाँ पर क्याजमेटा का निर्माण होता है। केंद्रक व केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लगती है और इसके बाद डायकेनेसिस अवस्था आती है। इसमें क्याजमेटा खुल जाने से युगली छल्लेदार हो जाते हैं तथा क्रोमोजोम संघनित हो जाते हैं। सभी युग्म के गुणसूत्र केंद्रक की परिधि की ओर आ जाते हैं और तुर्क बनाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से केंद्रक कला और केंद्रिका भी लुप्त होने लगते हैं। मध्य अवस्था में ये दोनों गुणसूत्र मध्य प्लेट पर आ जाते हैं और गुणसूत्रों का संबंध तुर्कों के साथ जुड़ जाता है और तारक तंतु गुणसूत्र के मध्य में जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से नहीं। पश्चावस्था प्रथम में, इस अवस्था में गुणसूत्र के अर्धगुणसूत्र अलग हो जाते हैं। अर्धगुणसूत्र अर्धगुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाते हैं। उसके बाद अंत्यावस्था आती है, जिसमें केंद्रक झिल्ली बनने लग जाती है और 2 नए केंद्रक बन जाते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। इस अवस्था के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे 2 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। उसके बाद में इंटरकाइनेसिस आता है। दोनों अर्धसूत्री विभाजन के मध्य अंतराल को ही इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसमें डीएनए का संश्लेषण नहीं होता, जबकि समसूत्री में होता है। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन ये समसूत्री जैसा ही होता है,
इसलिए इसे मियोटिक माइटोसिस कहते हैं। यह 4 अवस्था में पूर्ण होता है। पूर्वावस्था द्वितीय, केंद्र झिल्ली व केंद्र का लुप्त हो जाती है, क्रोमेटिन जाल गुणसूत्रों में बदल जाते हैं तथा गुणसूत्रों में संघनन प्रारंभ हो जाता है। मध्यावस्था, गुणसूत्र मध्य पटल का भी विन्यासित हो जाते हैं, गुणसूत्र छोटे मोटे हो जाते हैं और गुणसूत्र तंतुओं का निर्माण करने लगते हैं। पश्चावस्था सेकंड में गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं और ध्रुवों पर जाने के बाद अंत्यावस्था सेकंड आती है और अंत्यावस्था सेकंड में गुणसूत्र पूरी तरह से केंद्र का झिल्ली द्वारा आवृत हो जाते हैं। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे 4 अवृत कोशिकाएं बन जाती हैं। इसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन का महत्व पढ़ें तो अर्धसूत्री विभाजन के महत्व में अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनाए रखते हैं। इस विभाजन में जीन विनिमय होने के कारण जातियों में आनुवंशिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इस विभाजन के द्वारा जीवधारियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक भिन्नताएं बढ़ती जाती हैं। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देखें तो यहाँ पर कई सारे अंतर हैं, आपको ये होमवर्क में करने हैं। कम से कम 10 अंतर तुमको लिखने हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन देखें तो कायिक कोशिका में होता है, ये जनन कोशिका में होता है। इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं, इसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं। गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के समान रहती है, यहाँ पर आधी रह जाती है। यहाँ पर 1 चक्र चलता है, आंतरावस्था के बाद 1 चक्र चलता है, यहाँ पर आंतरावस्था के बाद 2 चक्र चलते हैं। ये सभी सजीवों की दैहिक कोशिकाओं में लगातार चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, जबकि यह लैंगिक जनन करने वाले सजीवों में ही देखने को मिलता है। अगुणित एन व द्विगुणित 2n कोशिका दोनों में हो सकता है, यहाँ पर द्विगुणित कोशिकाओं में ही केवल हो सकता है। सजीवों में सामान्य वृद्धि के लिए ये विभाजन जरूरी है, जबकि ये युग्मकों के निर्माण के लिए जरूरी है। आनुवंशिक पदार्थ अपरिवर्तनशील रहता है, यहाँ आनुवंशिक पदार्थ परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर पूर्वावस्था, समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था छोटी होती है, या समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था लंबी होती है, जिसमें 5 अवस्थाएँ होती हैं। और 1-2 पॉइंट बताएं तो यहाँ समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था में गुणसूत्र का विभाजन होता है, बीच में से टूट जाते हैं, जबकि यहाँ पर गुणसूत्रों का विभाजन टूटने से नहीं होता, जबकि गुणसूत्र पूरे के पूरे अपने अपने तरफ चले जाते हैं, जिससे संख्या आधी रह जाती है। इस तरह से 10 पॉइंट इसके अंदर हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं।